अर्थ, उच्चारण या व्याकरण के अनुसार एक जैसे लगने वाले दो शब्दों में अंतर। अपनी हिंदी सुधारें। कोष्टक और कोष्ठ। कमाल हो गया। संस्कृत में कोष्टक का अर्थ अन्न भंडार और चाहर दीवारी है, पर हिंदी में वो एक तो लकीरों के बने चौकोर खाने के लिए इस्तेमाल होता है और दूसरा ब्रैकेट के लिए। कोष्टक से कोठा बना, जो सामान्यतः पुराने ढंग के बड़े कमरे के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन विशेषीकृत हो तो वैश्यालय के अर्थ की ओर भी रूढ़ हो गया है। स्त्रीलिंग कोष्टिका से दो दिशाओं में विकसित शब्द कुठिया और कोठरी हैं, जो क्रमशः अनाज रखने का मिट्टी का गहरा बर्तन और पुराने ढंग का छोटा कमरा के वाचक हैं। कोष्ठ आभ्यंतर कक्ष या घर का भीतरी भाग है। वहां अन्न रखने के लिए कोष्ठ अन्न का कोठा हुआ। इस कोष्ठ के बने कुट में ला जोड़कर कुठला बनाया गया, जो अनाज रखने का मिट्टी का ऊंचा बड़ा पात्र हुआ। कोष्ठ घर का ही नहीं, शरीर का भी भीतरी भाग है। आमाशय, पित्ताशय, पेट, फेफड़ा, बड़ी आंत, मलाशय, मूत्राशय और हृदय के जैसा कोई अंग। यही कारण है कि कोष्ठबद्धता का अर्थ मलावरोध कब्ज हुआ। हिंदी में संस्कृत के कोष्ठम किसी फल का कड़ा छिलका या चाहर दीवारी का व्यवहार होता हुआ नहीं देखा सुना, पर कमरे के लिए प्रकोष्ठ खूब चल निकला है, जो संस्कृत काल में फाटक के निकट का कमरा या घर का आंगन था। कोष्ठ के बाद अब कोष्ठी पर नजर डाल ली जाए, जो यथा रूप में तो जन्मपत्री है, पर कोठी के रूप में विकसित होकर कुटियावाची ही है। कोष्ठागार और इससे विकसित कोठार अन्न और धन रखने का अगार है, भंडार है, कोषागार है। इसी प्रकार कोष्ठागारिक कोठार का अधिकारी या भंडारी है। अंत में आइए कोष्ठपाल पर, जो मूल रूप में कोषाध्यक्ष और भंडारी भी है, और चौकीदार और पहरेदार भी। कोटपाल इससे भिन्न है। वो कोट या दुर्ग का रक्षक होते होते चौकीदार बना है और कुछ लोगों के लिए अब कोटवार हो गया है। कोतवाल साहब बीच में लटके हुए हैं, क्योंकि कोई व्युत्पत्तिकार इन्हें कोष्ठपाल से जोड़ता है और कोई कोटपाल से। आलेख भाषाविद डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा, वाचक स्वर संज्ञा टंडन। arpanedio.com की प्रस्तुति।